नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर आज हम लोगों का 4 है। उसमें पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक नोट डालिए सबसे पहले आप लोग और इसमें लिखिए एवरी सेट is also a subset of itself। यानी कि कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। दैट इज इफ ए इज एनी सेट then A is सबसेट ऑफ A। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए A बराबर दिया हुआ है 3, 9, 12। ठीक, तो सबसेट जो कहता है कि सबसेट अगर कोई है, यदि A B का सबसेट है, ठीक, A B का सबसेट है, यानी कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो क्या होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज कर जाता है फॉर ऑल x बिलोंग टू V। तो यही देखना है कि जो A में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट A ही में लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो वास्तव में लाई करेंगे। यदि A में जितने एलिमेंट है अगर दोबारा देखा जाए A में हैं कि नहीं, तो वो तो होंगे ही। तो इससे पता चलता है A जो है हमारा वो खुद का सबसेट होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। सो इसीलिए A इज सबसेट ऑफ A। इस बात को आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला नोट देखेंगे, दूसरा नोट डालिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, लिखिए इफ A इज एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट x, then x is called superset of A। यानी कह रहा है इफ A इज एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट x, यानी किसी भी सेट x का यदि A प्रॉपर सबसेट है, तब जो हमारा x है वो कहा जाएगा क्या, सुपर सेट ऑफ A। ये हम पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे। तो लिख लीजिए इसको, क्या होता है प्रॉपर सबसेट, उसको हम लोग समझेंगे। कह रहा था कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज कर जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तब हमारा जो होता था A होता था वो सबसेट ऑफ x। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए कह रहा था देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू x। देखिए, जब आप लोग को सही से लिखना हो तो ए वाली चीज़ें नहीं लिखनी होंगी, क्योंकि इसको हम समझा रहे हैं केवल सबसेट के लिए। केवल इतना ही लिखा जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तब यहाँ लिखेंगे दैन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू x, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट कम से कम मिलेगा जो x में तो है, सच दैट इस प्रकार कि y डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, A। तो यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा दिस इम्प्लाइज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ठीक, ये केवल हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, इसको मत लिखिएगा।
ठीक। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़े हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले लिखिए लेट x बराबर 1 2 एक हमें सेट दिया हुआ है। क्या करना है, हमें इसका सबसेट निकालना है कि कौन कौन से इसके सबसेट हो सकते हैं। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन में। हम लोगों को सेट दिया हुआ है, अब सबसेट लिखेंगे सबसेट। सबसेट क्या क्या हो सकता है, लिखिए 1 2, इसके बाद क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है 2, इसके बाद 5, कितने होंगे 1 2 1 2 और 5। तो कुल कितने सबसेट हो गए। इसके अलावा और कोई भी बनेगा सबसेट, कमेंट कीजिए अगर कोई और सबसेट बने तो कितने सबसेट बने 1 2 3 4। ठीक। यदि कोई और दिया हो सेट लिख लीजिए। दूसरा सेट मान लीजिए दिया है y = 1, तब इसके कितने सबसेट बनेंगे बनाकर देखिए। y के सबसेट कितने बनेंगे, एक तो एक खुद हो गया, एक 5 हो गए, यानी कि केवल 2 सबसेट बने हुए हैं। अच्छा आप लोग इसमें बताइए सबसेट की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो कितने हैं सबसेट 4। यहाँ पर सबसेट कितना है 2। देख रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए जब एक एलिमेंट था तो सबसेट कितने थे 2। जब 2 एलिमेंट है तो सबसेट कितने हैं 4। ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा z बराबर दिया हुआ है 1 2 3, तो उसके टोटल सबसेट लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे सबसेट, अगर लिखेंगे तो पहले 1 2 बन गया, 1 3 बन गया। अगला बना सकते हैं 2 2 को लेकर 2 हो गया, फिर ले सकते हैं 1 और 3 ले सकते हैं। अगला बना सकते हैं 1 2 और 3 ले सकते हैं। अगला ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं अगला, एक 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और बनेगा, हाँ 2 और 3 बन सकता है, उसको भी ले लीजिए 2 का 3। और क्या बन सकता है 1 2 और सोचिए, कोई छूट तो नहीं रहा। 1 3 तो हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 2 3 हो गया, 1 3 1 3 भी हो गया, 1 2 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। एक छूट रहा है कोई, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा सबसेट छूट रहा है इस सेट का। यहाँ पर 1 लेकर बनाए तो ठीक 3 बन गए सबसेट। जब 2 लेकर बनाए तो कितने बने 1 2 1 3 2 3 और 3 1, लेकिन वही हो जाएगा 1 2, फिर 1 2 3 5 और 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बन गए सबसेट 8, कोई छूट नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए सबसेट की जो संख्या है यहाँ पर कितना है 8, यानी कि जब x में एलिमेंट कितने हैं 2 एलिमेंट को दिखाने के लिए इसे मॉड लगा देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ, इसे बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक। तो इसमें 2 एलिमेंट है, तब हमारा जो सबसेट की संख्या है, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 4 है, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब जब सेट में यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट कितना है 1 है, केवल एक एलिमेंट है, यानी कि 1 नहीं, इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है 1, तब हमारे सबसेट जो है वो है 2, यानी हम इसे लिखते हैं 2 × 1।
और जब देखिए एलिमेंट 3 है सबसेट में, यानी कि जब 3 एलिमेंट है तो जो हमारा सबसेट की संख्या है वो कितनी है, कितने सबसेट हैं, 8। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी नंबर्स किसी भी सेट में होते हैं तो उसका सबसेट 2 की पावर उस सबसेट की संख्या के, उस सेट में उपस्थित एलिमेंट की संख्या के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से आप लोग समझ पाए होंगे। तो लिख लीजिए नोट करके फार्मूला। यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया गया है आप लोगों को यही समझाने के लिए कि सबसेट कैसे आया। तो लिखिए इफ़ एक्स वी एंड एनी सेट and n be the number of element in X, यानी कि जो हमारा सेट है उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, n। देन तब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ X इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए लिखते हैं आगे। अब चलिए नोट डालिए अगला। अगला नोट डाल के लिखिए। ये लिखिए, देखिए यहाँ पर एक बात और देखिए। अब यहाँ पर हम देखें प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। प्रॉपर सबसेट की संख्या यहाँ पर देखिए 1 2 जो है यहाँ पर, तो 1 इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, ए भी इसका सबसेट होगा और ए भी इसका सबसेट होगा। ठीक, लेकिन अब प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो 1 जो है हमारा इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें देखिए 2 नहीं है, इसलिए 1 जो ये वाला सेट है इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। और यहाँ पर 2 वाला भी इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 2 वाला, क्योंकि 1 और 2 इस सेट में तो आ रहे हैं लेकिन इसमें यक्स में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो एक कट जाएगा, 5 तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो कुल कितने प्रॉपर सबसेट है, 1 2 3। यानी कि जब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या 2 थी तब प्रॉपर सबसेट की जो संख्या हमारी आई है A1 2 3, कितनी आई है, 3। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 -1। अब दूसरा देखिए, यदि मान लीजिए x y की जगह पर हम x ही लिख लेते हैं और मान रहे हैं इसमें एक ही एलिमेंट है, तब देखेंगे हम लोग एक जो है इसका क्या है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट है, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं। लेकिन y में भी जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसमें भी है, y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, इसीलिए जो हमारा एक होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। और 5 जो हमारा होगा इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो लिख लीजिए, जब एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1, तब प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी है, 0। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी है, 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 -1। यदि इसी प्रकार अगले सेट में यानी कि जेड की जगह पे हम लोग 1 से ही लिख रहे हैं और मान रहे हैं कि इसमें अब कितनी संख्या है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3, तब प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 नहीं होगा इसका प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसमें कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो। 5 होगा, 2 3 होगा, यानी कुल कितने होंगे, 7। तो लिखेंगे हम लोग 7, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर
3 माइनस 1। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, जो प्रॉपर सबसेट की संख्या है, अगर इसी प्रकार यक्स में कितने नंबर हो n, तब जो प्रॉपर सबसेट की संख्या होगी 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग लगाइए कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, और लिखिए इसमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ठीक, आगे लिखिए कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट x is denoted by x, यानी कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है उसको दिखाने के लिए हम लोग मार्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसे पढ़ा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ x, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ x। जो आपकी इच्छा हो उससे आप लोग दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए बताइएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी है, इसमें लिखा हुआ है AEIOU, तो बताइए इसमें कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगा। तो हम लोग लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। अगला देखिए एग्जाम्पल, सही बताइएगा आप लोग। एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 1 3 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बताइए। कार्डिनलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन ये गलत है, क्योंकि किसी भी सेट को लिखा जाता है उसमें कोई भी 2 एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते हैं, सेम एलिमेंट। जैसे यहाँ पर 1 1 1 1, इसको एक ही बार लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे 1। यहाँ पर देखिए 2 और 2 2 बार आया हुआ है, तो इसमें से लिखा जाएगा 2। और इसमें देखिए 3 और 3, तो 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो लेकिन लिखेंगे यार एक ही बार। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3। ये सही रहा, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, जिन भाई को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें को समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जब मुझे नहीं समझ में आएगा तो हम अपने वीडियो में सुधार नहीं कर पाएंगे कि कुछ और अच्छे तरीके से समझाया जाए, जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए यूनियन ऑफ 2 सेट। हेडिंग लिखिए यूनियन ऑफ 2 सेट, 2 सेट का यूनियन। लिखिए इसमें लेट ए एंड बी बी 2 सेट, B2 set, then तब A union B equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यदि कोई सेट 2 सेट दिए हुए हैं A एंड B, तब उनका जो यूनियन होगा दोनों सेट का वो होगा X सच दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। इसका कहने का अर्थ है यदि A और B का हम यूनियन लें तो जो हमारा सेट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा X, यानी कि कोई
किसी भी सेट में एलिमेंट रहते हैं और किस टाइप के भी हो सकते हैं, यस टाइप के, वाई टाइप के, जेड टाइप के। तो हमने मान लिया उन एलिमेंट को यक्स। और यक्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो यक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ए, या तो वो ए में हो या वो बी में हो। यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों में हो, या तो अथवा ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, इसका अर्थ हुआ। ठीक, और का मतलब यही होता है, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो जाए। ठीक, इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल से देख लीजिए, यानी ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी बराबर दिया हुआ है 2 3। तब इसका हम जब सबसेट लेंगे, यूनियन लेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 यूनियन 2, 3। यूनियन का साइन है, इसे देख लीजिए चिन्ह इसका, यूनियन, यानी कि इसे किससे डिनोट करते हैं, यू नहीं है, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक, तो दो सेट का यूनियन को दर्शाने के लिए उन दोनों सेट के बीच में यूनियन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यूनियन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा, देखेंगे पहले एक, देखिए दोनों में एक है, यानी एक में है तो एक को लिखेंगे। यहाँ पर यही कह रहा था ना, या तो ए में हो या तो बी में। तो ए में है तो हमने लिख लिया ए में, लेकिन बी में नहीं है। अब देखिए दो जो हमारा है ए में भी है और बी में भी है, तो उसमें से एक ही एलिमेंट को लिखेंगे, दोनों को दो बार नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3, जो कि दोनों में है, यानी एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी हम लोग निकाल चुके हैं। और एक आप लोग निकाल के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। एक सेट ए दिया हुआ है 4 6 2, दूसरा सेट दिया हुआ है 3 8 2 4। तो आप लोगों को निकालना है ए यूनियन बी। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक, और दूसरा एक और लिख लीजिए। अगला एग्जांपल है a = 5 और b = 1 8। इसका भी आप लोगों को यूनियन निकालना है, a यूनियन b निकाल कर इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। समझ लीजिए उसी को किस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी जो हमारा एलिमेंट है x वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b में। तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या, x कहाँ बिलोंग कर सकता है, या तो a में करेगा, और x बिलोंग सकता है या तो b में करेगा। ठीक, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको समझिएगा भी अच्छे से। मैथमेटिकल है फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब दूसरा हेडिंग डालिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। लिखिए, यदि x a में नहीं बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग कर रहा है, जो a इंटरसेक्शन b में भी नहीं बिलोंग करेगा। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आ गई होंगी आशा कर रहा हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल लिखिए, a = 2 4 6 और b = 2 4 और 8। इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन। जब निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b, लिखने का तरीका। फिर उसके बाद लिखेंगे सेट a जो हमें दिया हुआ है पहले, उसके बाद उसके बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 4 और 8 जो दूसरा वाला सेट है। और हमारा जो इंटरसेक्शन कह रहा था कि जो दोनों में एलिमेंट हो, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो उसी एलिमेंट को लेना है। यानी कि 2 यहाँ पर है, इसमें देखिए 2 है, हाँ तो इसे लिख लेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम लोग 4 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए सेट ए में तो 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 8 है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि जो हमारा इंटरसेक्शन आया ए और बी में, तो वही हमारा ए बन गया।
2 और 4, यानी कि जो दोनों में हो, यानी दोनों का हिस्सेदारी हो। अगर एक में होगा तो नहीं होगा वो, जो यदि दोनों में होगा तभी उसी एलिमेंट को लिया जाएगा। इंटरसेक्शन का अर्थ है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे दो लोग मिलकर कोई सामान खरीदते हैं, जैसे इसमें हो गया एक वस्तु दूसरी वस्तु, जब दोनों का ये वस्तु हो तभी इसको लिखेंगे, यदि एक व्यक्ति का हो तो इसको नहीं लेना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इफ x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इन सारी चीज़ों का यूज अभी आगे होगा, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन आगे चल के आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी में x है, तो जो हमारा x है वो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, 2 और 4, और हमारा सेट ए दिया हुआ है और सेट बी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा 2 है, जो एलिमेंट 2 है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 हमारा किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इसका अर्थ हुआ कि 2 कहाँ पर बिलोंग करेगा, यानी कि 2 ए का भी एलिमेंट होगा एंड जो हमारा 2 है वो बी का भी एलिमेंट होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 ए में भी है और बी में भी है। इस बात को आप लोग समझिए अच्छी तरीके से, नोट करते चलिए। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा 4 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 4 बिलोंग करेगा ए में एंड 4 बिलोंग करेगा बी में, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लियर हो जाएगा कि 4 बी में भी है और ए में भी है। तो जो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो सही है। ठीक, चलिए अब आगे आप लोग ये पहले एक सवाल लिख लीजिए, उसको आप लोगों को कमेंट करना है उसका आंसर। लिखिए, ए इक्वल टू 2 3 6, बी इक्वल टू 3 8 4, सी इक्वल टू 5। तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन 5 और बी इंटरसेक्शन सी। इन सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। धन्यवाद।